अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमने जो ध्यान का उपक्रम शुरू किया है वो कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया है। उनमें शरीर का स्वास्थ्य भी एक उद्देश्य हो सकता है, मैं इसे अस्वीकार नहीं करता, और शारीरिक स्वास्थ्य को भी कोई कम मूल्य नहीं देता, किंतु शरीर के स्वास्थ्य का जो मूल्य है उससे ज्यादा जिनका मूल्य है उनका मूल्य कम करना भी मैं नहीं चाहता। सबसे बड़ा मूल्य है अपने अस्तित्व का बोध। जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध जब तक नहीं होता तब तक ये स्वास्थ्य का प्रश्न भी जटिल बना का बना रहेगा। हम इस बात को न भूलें कि स्वास्थ्य के पीछे केवल परिस्थिति, मौसम, कोरे ये कीटाणु जर्म्स ये ही नहीं होते हैं। केवल मन का ही प्रश्न नहीं है, स्वास्थ्य का प्रश्न बहुत गहरे में जुड़ा हुआ होता है। और जब तक जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को उपलब्ध नहीं होता तब तक स्वास्थ्य की समस्या को भी नहीं सुलझा सकता। ये सारी बीमारियां हमारे मिथ्या दृष्टिकोण के कारण आते हैं। मिथ्या दृष्टि जब तक समाप्त नहीं होती हमारे जीवन के दुख समाप्त नहीं हो सकते। दुखों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है सच्चाई, सत्य को उपलब्ध होना। सत्यम इनमेव निगंथम पावेणम सत्यम, यह सत्य है। और जब सत्य उपलब्ध होता है तो प्रक्रिया होते होते अंत में आता है उसका फलित, सब दुख पहीनमग्गम, सब दुख समाप्त हो जाते हैं। आज तक दुनिया में जिन व्यक्तियों ने दुखों को समाप्त किया उन लोगों ने किया जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया। जिन्हें सत्य उपलब्ध नहीं हुआ उनके दुख समाप्त नहीं हो सकते। हो सकता है कि एक बार पत्तों को तोड़ ले, फूलों को तोड़ ले और मान ले कि बात समाप्त हो गई, किंतु केवल पत्तों और फूलों और फलों को तोड़ने मात्र से बात समाप्त नहीं होती, कथा निश्शेष नहीं होती, बात अधूरी की अधूरी रह जाती है। वह समाप्त हो सकती है जड़ को समाप्त करने से। हम जड़ तक पहुंचते ही नहीं तो जड़ को समाप्त करने की बात ही हमारे सामने प्राप्त नहीं होती। हम जड़ की बात नहीं करते, केवल पत्तों की बात करते हैं, केवल ऊपर की व्याख्या करते हैं, जो दिख रहा है उसकी व्याख्या करते हैं, जड़ की व्याख्या नहीं करते। दुनिया में इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पलती हैं कि मनुष्य ध्वज होना चाहता है, नीम का पत्थर बनना नहीं चाहता। मनुष्य पत्तों को देखता है, जड़ को नहीं देखता, और जब तक जड़ को नहीं देखा जाता, नींव के पत्थर को नहीं देखा जा सकता, तब तक समस्या का समाधान कभी संभव नहीं हो सकता। जो समस्या है मूलभूत वह है अस्तित्व की समस्या, जहां से कि यह सब कुछ आ रहा है। रोग एक दुख है, मानता हूं, अस्वास्थ्य दुख है, जन्म भी एक दुख है और मौत भी दुख है। जन्म उतना दुख नहीं, मौत उतना दुख नहीं, रोग भी उतना दुख नहीं जितना दुख मरने का भय और रोग का भय है। मरने का भय जितना दुख है उतना मरना दुख नहीं है। रोग का भय जो दुख है उतना रोग दुख नहीं है। हम एक प्रकार के अज्ञात भय से जाने अनजाने, जागते सोते इस प्रकार मन में भय को पाल लेते हैं और वह भय हमें निरंतर सताता रहता है।
आप किसी घटना को लें, कोई भी घटना, दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना, और उस घटना के साथ अपने मन को न जोड़ें, संवेदन को न जोड़ें, कोई दुख नहीं होगा। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, किंतु इतनी मार्मिक है कि पिता पुत्र की खोज के लिए जा रहा था। बहुत समय हो गया, मिला नहीं, और इधर पुत्र भी पिता की खोज में निकला। ऐसा संयोग मिला कि एक धर्मशाला में पिता भी ठहरा, पुत्र भी ठहरा, पर पुत्र पिता को नहीं जानता और पिता पुत्र को नहीं जानता। बहुत वर्ष बीत गए। पुराने जमाने की बात, जब लंबी लंबी यात्राएं होती थी, 12 वर्ष तक जो विदेश कमाने के लिए चला गया, 12 वर्ष तक की यात्रा के बाद फिर लौटता। 12 वर्ष में पुत्र बड़ा हो गया, पिता को पता नहीं मेरा पुत्र कौन सा है। संयोग मिला कि रात को सोते सोते पुत्र के पेट में भयंकर पीड़ा पैदा हो, चिल्लाने लगा, कराहने लगा। अब पिता पास में सोया था, काफी धन कमाकर आया था, धन का अहंकार भी छाया हुआ था सिर पर। अपने कर्मचारियों से, नौकरों से, सेवकों से कहा, अरे सोने का समय कौन चिल्ला रहा है, चुप करो उसे। नौकर गए और कहा, सेठ जी सो रहे हैं, चिल्लाओ मत। उसके साथ भी आदमी था। सेवक ने कहा कि ये कोई बस की बात है, दर्द हो रहा है, बच्चा है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है। आकर बताया कि ऐसी बात है। उसने फिर कहा कि नहीं, नींद हराम हो रही है, जाओ बंद करो। फिर गए नौकर, फिर कहा, उन्होंने नहीं माना। तीसरी बार क्रोध के आवेश में आकर कहा कि जाओ, मनाही करो, चुप कर दो, और नहीं होता है तो धर्मशाला से निकाल दो, बाहर फेंक दो बोरिए बिस्तर। जब गर्भ में आदमी होता है तो और भी बड़ी समस्या बन जाती। आदमी आए और डांटा, नहीं माना तो उसे निकालकर और बाहर फेंक दिया। बच्चे को भी बाहर ले गए। संयोग ऐसा मिला कि बहुत भारी वेदना हुई, बहुत कष्ट हुआ और प्राण चले गए। शांत हो गया, सब कुछ शांत। तब शेख ने पूछा, अरे भाई अब तो हल्ला नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बात है? नौकरों ने कहा, हल्ला सदा के लिए समाप्त हो गए, अब कोई कोलाहल नहीं होगा। क्या हुआ कि वह मर गया। तब मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर कौन था? बेचारा यात्री आया था, कौन था? स्वयं उठा, पता लगाया, गांव पूछा तो गांव वही निकला जिस गांव का था। पूछा भी कौन है, और जिज्ञासा बढ़ी तो बताया कि अमुक सेठ का लड़का है और अपने पिता को खोजने जा रहा था, मिलने जा रहा था। बस या तो बाहर निकाल रहा था या अपने प्राण बाहर निकलने शुरू हो गए। अरे मेरा लड़का। बस पहले तो वह चिल्ला रहा था और अब यह चिल्लाने लगा। वह चिल्ला रहा था तब तो शांत था, और अब यह चिल्लाने लगा तो कोई शांत करने वाला भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुख कहां से आया? कहां से दुख आया? क्या वह लड़का मर गया इसलिए यह दुखी हुआ? यदि लड़का मर गया इसलिए दुखी होता तो 10 मिनट पहले भी दुखी हो जाता। कोई दुख नहीं हुआ, मरने पर कोई दुख नहीं हुआ, जब उसे बाहर निकाला कोई दुख नहीं हुआ। एक छोटा बच्चा अपने पेट की पीड़ा से कराह रहा था, कोई सहानुभूति नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई सहयोग नहीं, सहयोग की भावना नहीं, केवल अपने अहंकार का एक प्रदर्शन कर रहा था और उसे बाहर निकाल रहा था और सोच रहा था कि मेरी नींद खराब न हो जाए। किंतु जैसे ही पता चला
कि यह मेरा लड़का है। एक साथ दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा क्यों होता है कि जब घटना के साथ मन जुड़ता है, घटना के साथ मन जुड़ता है और प्रियता या अप्रियता की अनुभूति, प्रियता और अप्रियता का संवेदन जुड़ता है, अकस्मात सुख या दुख का अनुभव होने लग जाता है। यह सुख और दुख का अनुभव पदार्थ से नहीं होता, किसी घटना से नहीं होता। सुख और दुख का अनुभव होता है घटना के साथ मन के जुड़ने से, संवेदन का घटना के साथ योग होने से। तो जब घटना के साथ मन जुड़ता है तब दुख सुख होता है, घटना के साथ मन के जुड़े बिना सुख या दुख नहीं होता। तो हमारे दुख का जो मूल है, कोई परिस्थिति नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई घटना नहीं। ये सब निमित्त बन सकते हैं, किंतु जहां सुख और दुख पैदा होता है वह सारा चेतन सत्ता की अनुभूति में होता है। हमने क्या किया? अनुभूति को निकाल दिया, केवल परिस्थितिवाद, केवल घटना चक्र और केवल पदार्थ पर सब आरोपित कर दिया। यह मिथ्या दृष्टि जब तक समाप्त नहीं होती, दुख के कारणों को समाप्त नहीं किया जा सकता, दुख के उपादान को समाप्त नहीं किया जा सकता, दुख की जड़ का उन्मूलन नहीं किया जा सकता।